नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है चैनल महाकाली की वाणी में। अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एक सच्ची और डरावनी कहानी आपके लिए लाता रहता हूँ। आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी किसी और पे नहीं बल्कि खुद मेरे पे बीती है। तो अब मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूँ ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 भी मैंने बना रखा है, आप चैनल पे जाके सुन सकते हैं या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, अब आप कहानी इंजॉय करिए। मैं सुबह जब उठा तो मम्मी सफाई कर रही थी। मैं उठता हूँ और वॉशरूम चला जाता हूँ। उस समय मम्मी और बाकी घर वालों को कहीं जाना था। सब लोग एक रात के लिए कहीं गए हुए थे। मैं घर में बिल्कुल अकेला था। मैं अपने दोस्त को करीबन 10 या 11 बजे कॉल करता हूँ और वो भी उस वक्त जाग चुका था और कहता है, हाँ भाई, क्या हुआ उस कॉल के बारे में। मैं कहता हूँ, भाई मैंने तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था उसका नंबर और अभी तक उसका कोई कॉल नहीं आया। जब मैंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो उसका कॉल कहाँ से आएगा। वो कहता है, हाँ हाँ ये बात भी है। फिर मैं क्या कहता है वो, भाई एक बार और कोशिश कर, हम कॉन्फ्रेंस पे लेने की उसे कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है। मैं उसे कॉन्फ्रेंस पे लेने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। मेरा दोस्त कहता है, भाई मेरे को उसका नंबर दे, मैं कॉल करता हूँ। वो कहता है, मैं कहता हूँ ठीक है, मैं तेरे को नंबर देता हूँ। मैं उसका नंबर उसको दे देता हूँ और फिर वो उसे कॉन्फ्रेंस पे लेता है। मेरा दोस्त कहता है डरते हुए, क्या आपने मेरे दोस्त को कहानी सुनाने के लिए कॉल करा था। कोई आवाज़ नहीं आती। हेलो, क्या आपने मेरे दोस्त को कॉल करा था कहानी सुनाने के लिए। कोई जवाब नहीं आता। जब वो थर्ड टाइम यही पूछता है तो फिर आंसर आता है रोती हुई आवाज़ में। उसकी भयानक आवाज़ अभी तक मैं भूल नहीं पाया हूँ। फिर भी उसकी आवाज़ आती है, हाँ मैंने आपको कॉल करा था। बड़ी भयानक आवाज़ उसकी। उसकी आवाज़ कानों में ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज़ ही आवाज़ है। उसकी आवाज़ ऐसा लग रहा था कि वो किसी कुएं के अंदर बैठी हुई है। उसकी आवाज़ गूंज रही थी। उसकी काफ़ी बार वो रोते हुए बोलती है, हाँ हाँ मैंने ही आपको कहानी सुनाने के लिए कॉल करा था। उसके रोने में भी एक डर था, या फिर वो हमें डराना चाहती थी। काफ़ी डर लग रहा था। वो कहता है, हाँ हाँ आप कहानी सुनाइए। मैं कहता हूँ, हाँ कहानी सुनाइए ना आप। वो कहती है, हाँ हाँ मैं कहानी सुनाती हूँ। मेरे पैर में हड्डी चुभ गई। मैं ये पता लगाने के लिए आगे गई कि वहाँ पर क्या है, ये किसकी हड्डी है। आगे जाती हूँ तो एक कब्रिस्तान था। उसी वक्त उनकी बहुत ही भयानक चीखने की आवाज़ आती है। मैं काफ़ी डर जाता हूँ और मैं फ़ोन काट देता हूँ। मेरा दोस्त भी वहाँ से फ़ोन काट देता है। उसकी भयानक चीख की आवाज़ हमारे कानों में गूंज रही थी। मैं अपने दोस्त को दोबारा कॉल मिलाता हूँ और कहता हूँ, हेलो भाई क्या हुआ। वो कहता है, तूने कॉल क्यों काट दिया था। मैंने कहा, भाई उसकी चीख की आवाज़ से मैंने कॉल काट दिया। वो कहते ही है, ठीक है, एक बार और उसे कॉन्फ्रेंस पे लेने की कोशिश करते हैं। हम उसे कॉन्फ्रेंस पे लेते हैं। उसकी फिर आवाज़ आती है चीखने की। काफ़ी डर लग रहा था। हमने 3-4 बार मिलाया। ऐसे ही करते करते कम से कम 4 बज चुके थे। हम बात करे जा रहे और बीच बीच में कभी उसे कॉन्फ्रेंस पे ले लेते। वो यहीं तक कहानी सुना पाते कि मैं कब्रिस्तान आगे था। उसके बाद उसकी भयानक चीख की आवाज़ आती। तो मेरा दोस्त कहता है, भाई लगता है कोई हमें परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है। हम इसका पता लगाते हैं। अगर इस बार भी वो इतनी बात बोल के रुक जाती है तो समझ लो कि ये कुछ हमें परेशान करने के लिए हो रहा है। मैं कहता हूँ, हाँ हाँ चलो एक बार और कॉल करते हैं। हम फिर से उसे कॉल करते हैं लेकिन इस बार तो बहुत ही भयानक आवाज़, क्योंकि जब हमने कॉल मिलाया था उस वक्त बिल्कुल भी आवाज़ कहीं से नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था वो अकेले बैठी है। कहीं से जरी सी चूं ची की आवाज़ नहीं आ रही थी। उसी वक्त बहुत ही तेज 2 लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो तो चिल्लाती चिल्लाती साथ में एक और औरत की आवाज़ आती है चिल्लाने की।
हम लोग कहते हैं हेलो क्या हुआ, हेलो। इस बार हम बिल्कुल भी नहीं डरते और हम कहते हैं हेलो क्या हुआ। हम बड़े ही अजीब सी फीलिंग कर रहे थे। हमने सोचा कि आखिर ये है कहाँ, हम ज़रा देखें तो सही। एक कॉल ट्रूथर नाम का ऐप आता है, उसमें अगर किसी अनजान नंबर से कॉल आता है या कोई हमें तंग करता है तो हम उसे उसके लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इसका आप गलत उपयोग मत करिएगा। मैंने सिर्फ ये पता लगाने के लिए करा था क्योंकि वो अनजान नंबर था और हमें तंग करा जा रहा था। तो उसी वक्त हम उसकी लोकेशन, मेरा दोस्त वहाँ से ट्रैक करता है तो पता लगता है उत्तर प्रदेश और बिहार के बिल्कुल सेंटर में वो रह रही है। जब हम थोड़ा बड़ा करते हैं तो रूह हम दोनों की काँप जाती है क्योंकि उसकी जो लोकेशन ट्रैक हुई थी वो किसी घर की नहीं थी, बल्कि जहाँ की थी वहाँ पर एक कब्रिस्तान था। मेरा दोस्त कहता है भाई ये तो कब्रिस्तान से कॉल आ रहा है। हम बड़े ही डर जाते हैं। हम कहते हैं क्या हुआ, ये एक बार तू और चेक कर। मैं भी चेक करता हूँ। हम दोनों जब चेक कर रहे होते हैं वहाँ पर बार बार कब्रिस्तान ही दिखा रहा होता है। हम लोग बड़ा ही डर जाते हैं कि कब्रिस्तान से कॉल कैसे आ सकता है। हम दोनों कहते हैं भाई अब हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। फिर बड़े ही अजीब सी फीलिंग के साथ हम फ़ोन काट देते हैं। कम से कम 7 बज चुके थे। इतना डर कि आपको मैं बता नहीं सकता। दूसरे नंबर से फिर से कॉल आता है और मैं कॉल उठाता हूँ। वो कहती है हेलो, आपको कहानी सुनानी थी ना। इस बार तो उसकी आवाज़ बिल्कुल बदली हुई लग रही थी, काफ़ी डरावनी आवाज़। ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं कहता हूँ हाँ हाँ सुनाइए। मैं डर के मारे बोलता हूँ। फिर उसकी आवाज़ आती है हाँ कहानी अभी सुना रही हूँ। फिर उसकी भयानक चीख की आवाज़ और फ़ोन कट जाता है। तो अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए, और इतना भयानक कहानी है ये, आगे जाके आपको और भी डर लगेगा, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं लाइक का गोल रख रहा हूँ 20 ओके। अगर आप ये गोल पूरा कर देते हैं तो मैं आपके लिए पार्ट 3 लेके आऊँगा। और अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो कम से कम मेरे को 4 कमेंट तो चाहिए कि मेरे को पार्ट 3 चाहिए। आपको ये सुनने में बहुत ही इन्जॉय हो रहा होगा, मैं उम्मीद रख रहा हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके बाय दोस्तों।